हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये कहा गया अनुच्छेद 1 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। 1 के अनुसार भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि संसद को नए राज्यों को प्रवेश दिलाना है। तो किसके नंबर 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 11 के अंतर्गत क्या होता है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास होती है। ठीक है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास, संसद के पास। आर्टिकल नंबर 11 के तहत भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 2 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 2 किससे संबंधित है कि नए राज्यों को क्या करना, नए राज्यों का प्रवेश दिलाना भारत में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कराने में विधि बनाने का अधिकार देता है किसको, संसद को। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 3 के तहत नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों की सीमा एवं उनके नाम में परिवर्तन, जैसे ये हमारा एक राज्य है, इसकी सीमा को हम कम करना चाहते हैं या इसकी सीमा को हम बढ़ाना चाहते हैं या इनका कोई नाम बदलना चाहते हैं, तो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल नंबर 2 में बाहर का कोई राज्य क्षेत्र हम क्या करना चाहते हैं, अपने भारत में शामिल करना चाहते हैं, तो किसके अंतर्गत होता है, आर्टिकल नंबर 2 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं के नामों में परिवर्तन, ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है। अगर हम सीमाओं में परिवर्तन, जो हमारे मौजूदा मतलब कि जो भारत के क्षेत्र से, ठीक है, कि भारत के क्षेत्र के अंदर ही क्या है, इसकी सीमा में हम क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन या उनका नाम बदलना चाहते हैं, तो किसके तहत होगा, आर्टिकल नंबर 3 के तहत। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। और आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि नए राज्यों को प्रवेश एवं स्थापना की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। ये जो हमारा भारत है, इसके बाहर का कोई क्षेत्र हम क्या करना चाहते हैं, भारत में शामिल करना चाहते हैं इस क्षेत्र को, तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत। और भारत के अंदर ही किसी सीमा के राज्यों का निर्माण करना है या इसकी सीमा को कम करना है या बढ़ाना है, तो ये शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास। ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत होगा। और बाहर का कोई क्षेत्र हम भारत में शामिल करना चाहते हैं, तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत होगा। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता एवं पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का एक, इसमें कितने प्रकार की, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 19 का 1 के ए में क्या कहा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल अधिकार भी शामिल हैं, जैसे कि इसमें देखिए समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है। ठीक है, जानने का अधिकार है आपके पास, चुप रहने का अधिकार है या विदेश जाने का अधिकार है। ठीक है, तो 19 के 1 बी में शांतिपूर्ण शस्त्र रहित क्या सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19 1 का सी क्या कहता है कि समूह एवं संघ बनाने की, सी फॉर संरचना, सी फॉर संघ बनाने की शक्ति है। और डी में क्या है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आपको आने जाने की स्वतंत्रता है। अब भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण किए, वहाँ का वातावरण आपको पसंद आ गया और भारत के राज्य क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं, निवास करने चाहते हैं, तो आपको निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। और जी फॉर जीवन जीना, ठीक है, तो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, व्यापार, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता है जी के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन 2 अनुच्छेदों द्वारा क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, तो ये आएगा 27 और 28। ठीक है, 25 में क्या है कि सभी व्यक्ति को अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को क्या है, मानने की और आचरण करने तथा उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत, 25 के तहत। परिवर्तन को 3 आधार पर क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। बल द्वारा, कपट द्वारा या लोभ द्वारा आपने धर्म परिवर्तन किया तो इसको कपट माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है कि राज्यों द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 28 मतलब राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल नंबर 30 के तहत। यहाँ ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 29, 28, 30 या 31 किसके तहत होता है, आर्टिकल नंबर 30 के तहत। भारत में सभी अल्पसंख्यक को भाषाई एवं धार्मिक अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन का अधिकार है। ये पूछा जाता है किन 2 आधार पर, तो भाषा और धर्म के आधार पर।
आर्टिकल नंबर 30 का 2 क्या कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? किसके विरुद्ध है ये? समानता का अधिकार। ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है। स्वतंत्रता है आएगा 14 से लेकर 18 तक। ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक में समानता का अधिकार आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार। समानता का देखिए 14 से 18 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है आर्टिकल नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय भाग 4 भाग 12 के अनुच्छेद 301 के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया है? तो ये किए हैं संपत्ति के अधिकार को। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में 300 के तहत कानूनी अधिकार अब इसको बना दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें सशरीर न्यायालय के सम्मुख 24 घंटे के अंतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति को सशरीर पेश करना होता है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रिट कहा जाता है। इसे सरकार, एक व्यक्ति, दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है। जारी कब नहीं हो सकता? जिन्हें निवारक नज़रबंद रखा गया हो या कोई जिन्हें न्यायालय ने दंडित किया है, तो इस मामले में नहीं होगा। बंदी प्रलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक करने या शक्ति का दुरुपयोग करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है परमादेश को। ठीक है। 5 तरह की रिट जारी करती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिट है, जिसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। यह रिट मौलिक अधिकार के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट किसी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार तथा न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। जारी नहीं की जा सकती राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल नंबर 32 के तहत कितने तरह की? तो 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। उच्च न्यायालय किसके तहत करती है? आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट क्या करती है? रिट्स जारी करती है। मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं? तो मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार से। ठीक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार दिया है 29-30 में। धार्मिक स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 25 में। समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक। ठीक है। और स्वतंत्रता है 19 में। ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का क्या कहा जाता है? इसको अधिकार पत्र कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं? भाग 3 में 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल आते हैं। भारतीय संविधान में कितने? तो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए, समानता का अधिकार, समता का अधिकार आता है 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा 23 से 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29-30 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 में, जिसमें 14 में आर्टिकल नंबर 14 में क्या है कि सभी को समानता का अधिकार मिला है। और 15 में क्या है? धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये 15 में है। और 16 और आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल नंबर 18 में क्या दिया है? तो उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है। आप किसी भी तरह की कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। आर्टिकल नंबर 19 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
ठीक है। भारत के भी किसी भी क्षेत्र में आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता, वहाँ निवास करने की स्वतंत्रता है या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 19 के तहत इस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है, तो आप क्या नहीं कर सकते। 18 के तहत किसी भी उपाधि को आप ग्रहण नहीं कर सकते। 18 के एक राज्य के द्वारा किसी को भी कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन शैक्षिक और सैन्य उपाधि दी जा सकती है। आर्टिकल 18 का 2 क्या कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी खिताब स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक है वह विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। 18 का 3 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण किया हुआ है, तो वह विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सलाह के बिना कोई भी उपाधि नहीं ले पाएगा। क्या कहता है कि मूल अधिकारों के असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ असंगति शून्य होगी। आर्टिकल नंबर 24 में कारखानों में बालकों को, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कार्यों के लिए नहीं लगा सकते। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर क्या लगाती है, ये प्रतिबंध लगाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संस्था या वर्ग को चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अर्जन का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 26 के सी के तहत, ठीक है, आर्टिकल नंबर 26 के सी के तहत आप अचल संपत्ति के स्वामित्व का अर्जन का आपको अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 का एक धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है और आर्टिकल नंबर 26 का बी इसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 26 का डी राज्य धार्मिक संस्था से संबंधित संपत्ति के प्रशासन का विनियमन कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और बेकार अन्य प्रकार के जबरन श्रम को निषिद्ध किया गया है, तो किसके अंतर्गत किया है, 23 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 21 इसमें जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 23 के तहत किसी भी व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल नंबर 32 के तहत क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी करती है। वाणिज्यिक यौन शोषण के उद्देश्य के लिए मानव तस्करी एक क्या है, अवैध व्यापार है। संविधान का अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है, इसमें 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार बल तथा प्रलोभन द्वारा शोषण या दुरुपयोग का क्या करती है, प्रतिबंध। मानव तस्करी अर्थात इंसानों की बिक्री खरीदी पर क्या करती है, ये रोक लगाती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल आते हैं इसमें, तो ये किस में होगा, आर्टिकल नंबर 14 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में अधिकार से संबंधित है। 14 के द्वारा विधि के समक्ष सभी को समता का अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 15 में क्या कहा है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता, कानून के समान संरक्षण की बात करता है, तो कौन करता है, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 17 में क्या दिया है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 21 प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर ये क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। भारत के संविधान का कौन सा संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 32। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा राज्य किस प्रकार की उपाधि प्रदान कर सकते हैं, तो केवल सैन्य उपाधि और कौन सी उपाधि, शैक्षणिक उपाधि आप ले सकते हैं, अन्य आप किसी भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। इसको आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।